नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। रामनवमी है आज और रामनवमी के दिन नवजीवन एक अखबार है, संडे उसका आज जो अंक आया संडे को, जो विशेषांक है, उसमें एक आर्टिकल छपा। ये देखिए, तुम्हारे नाम को जप रहा है झूठ, हे राम। ये आर्टिकल लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं कृष्ण प्रताप सिंह, उन्होंने लिखा है और बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लिखा है। मैं आपके सामने आज वो आर्टिकल पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आप जरा सुनिए कैसा लगता है और आप जरूर इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। हमने एक आर्टिकल ऐसे ही पढ़ा था, वीरेंद्र यादव जी ने फेसबुक पर लिखा था छोटा सा एक आर्टिकल, जिसमें प्रेमचंद के हवाले से मनुस्मृति को देखा गया था। मनुस्मृति में किस तरह से स्त्रियों के साथ भेदभाव है उसका जिक्र था और प्रेमचंद के उपन्यास, उनकी कहानियों के माध्यम से प्रकट किया गया था और उसको आप सब लोगों ने सराहा था। इसलिए हमने आज ये आर्टिकल उठाया है। वो लिखते हैं कि जब भी रामनवमी आती है, अयोध्या में भगवान राम के नाम और उनसे जुड़े स्थलों की महिमा बताने और उसका गान करने वालों की बहार आ जाती है। लेकिन उनके नाम का जैसा महात्म अवध की एक पुरानी लोक कथा में वर्णित किया गया है, अन्यत्र दुर्लभ है। इस लोक कथा के अनुसार राम का राज खत्म होने के बाद लोगों के नाना प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक ताप सताने लगे। तो एक संत अपनी सिद्धियों के सहारे उनके तारनहार बनकर सामने आए। जब किसी को भी कोई ताप या संताप सताता, निजात का कोई और उपाय काम न आने पर वह त्रहिमाम करता हुआ संत के पास आता और संत जहां तक संभव होता उसकी पीड़ा हरते। इसको लेकर चल रही एक बदकही के दौरान एक दिन एक किसान आया जो अपने बैलों के खुर पक जाने से बहुत परेशान था। जो बैलों के जो पैर होते हैं उसको खुर बोलते हैं, तलबे वाले पार्ट को। उसे बताया गया कि वह उसी संत के दरबार में जाए और प्रार्थना करे। जब किसान वहां गया तो पाया कि वो तीर्थाटन पर गए हुए हैं और महीनों बाद लौटेंगे। किसान ने खाली हाथ लौटने के बजाय संत के शिष्य को जुहारने का फैसला किया। शिष्य के पास जाकर निवेदन किया और कहा कि राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, की परंपरा के अनुसार वह उसके लिए अपने गुरु से भी बढ़कर है, इसलिए कोई उपाय बता दे। शिष्य ने 2 भोजपत्रों पर 5-5 बार राम का नाम लिखा और कहा, ये लो, जाओ, दोनों भोजपत्रों को साफ कपड़े में अलग अलग गठिया कर दोनों बैलों के गले में बांध दो। भगवान राम ने चाहा तो जल्दी ही कीड़े तुम्हारे बैलों का पीछा छोड़ देते। घर लौटकर किसान ने वैसा ही किया और मनोवांछित फल पाया। इसलिए जुताई बुआई खत्म करने के बाद कृतज्ञता ज्ञापित करने दोबारा संत के दरबार में गया। वे तीर्थाटन से लौट आए थे और उससे यह जानकर बहुत प्रसन्न हुए कि अब उनका शिष्य भी लोगों के ताप और संताप हरने लगा है। उन्होंने किसान के सामने ही शिष्य को बुलाया और पूछा, तुमने इस किसान का संताप कैसे दूर किया? शिष्य ने सब कुछ बता दिया और वहीं खड़ा रहा, इस उम्मीद में कि संत उसे भरपूर शाबाशी देंगे। लेकिन संत ने कहा कि उसने शिष्यत्व की पात्रता खो दी है, फिर कड़ा प्रायश्चित करने की आज्ञा दे डाली। शिष्य ने उनकी आज्ञा सहर्ष सिरोधार्य कर ली, लेकिन यह निवेदन किए बिना नहीं रह सका कि वह उसे उसका अपराध तो बता दे। संत ने कहा, तुमने राम नाम का घोर दुरुपयोग किया है। सोचो जरा, जिस राम नाम की ऐसी महिमा है कि तुलसी राम के कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर आवन पावत नहीं, देत मकार किवाड़। एक साधारण से संताप से निजात दिलाने में तुम उसका उपयोग करने चले, तो तुम्हें उसकी महिमा में ऐसा संदेह हुआ कि भोजपत्र पर उसे एक बार लिखना पर्याप्त नहीं लगा और उसे 5-5 बार लिखा। फिर पूछा, तुमने इस तरह विवेक क्यों खो दिया कि राम नाम का ऐसा दुरुपयोग तुम्हें तनिक भी अनुचित नहीं लगा? ग्लानिग्रस्त शिष्य के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए चुप रह गया, करता भी क्या। अफसोस की बात है कि पिछले कई दशकों से कभी सत्ता पाने तो कभी उसकी उम्र लंबी करने के लिए भगवान राम के नाम का घोर दुरुपयोग करते आ रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के लोग इस कथा से अभी भी कतई कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। इसके उलट वे उनके नाम पर रोज बरोज
कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनकी घट घटवासी दीन दयालु निर्बलों के बल आराध्य और आदर्श की विविध वर्णी और बहुआयामी छवियों को गंभीर से गंभीर आघात पहुंचाने की हिमाकत से कम नहीं है। निसंदेह अपने स्वर्ण काल से गुजर रहे संघ परिवारियों को लगता होगा कि उनकी यह हिमाकत एक दिन भगवान राम के सच्चे भक्तों, संतों और अनुयायियों के हृदयों में बसी परंपरा से चली आती और हर किसी के लिए आश्वस्तिकारी छवियों को उनकी जगह से बेदखल करने में सफल हो जाएगी। लेकिन क्या वे वाकई अपना यह मंसूबा पूरा कर सकेंगे? ऐसा सिर्फ वही कह सकता है जो उनकी हिमाकत के पीछे छुपे उनके डर की शिनाख्त या पहचान न कर पा रहा हो। अन्यथा किसे नहीं मालूम कि भगवान राम के भक्तों, संतों और अनुयायियों के हृदयों में उनकी कोई भी छवि जबरदस्ती नहीं बसाई जा सकती, क्योंकि इन सहृदयों को उनकी ओर से इसकी अगाध छूट हासिल है कि वे उनमें से जिस भी छवि को चाहे उसी के हो ले। अपनी भावनाओं के अनुसार अपने राम की कोई नई मूर्त गढ़ ले तो भी कोई हर्ज नहीं। इसीलिए भगवान राम किसी के लिए रघुपति राघव राजा राम है, तो किसी के लिए धनुर्धर वलकल वस्त्रधारी या वनवासी और किसी के लिए पतित पावन। इतना ही नहीं, वह किसी के पीऊ हैं तो कोई उनकी बहुरिया। संत कबीर तो कभी एलानिया कहते हैं कि हरि मोर पीऊ, मैं राम की बहुरिया, और कभी उनके हरि उनकी जननी हो जाते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा। दरअसल यह संत और आराध्य के बीच का मामला है, जिसमें किसी और को दखल देने का अधिकार नहीं। अयोध्या में तो एक ऐसा संप्रदाय भी है जो सखा और सखी भाव से राम की उपासना किया करता है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का उद्घोष करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करें तो उनके निकट वह पतित पावन भी हैं और सबको सन्मति प्रदान करने वाले भी। समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने बहुचर्चित निबंध राम कृष्ण और शिव में शिव और कृष्ण के साथ राम को भारत में पूर्णता के तीन महान स्वप्नों में ऐसे ही शामिल नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि उनमें भारत की उदासी और रंगीन सपने एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं। आज की भूमंडलीकृत दुनिया में सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने की होड़ में फंसी पीढ़ी के लिए यह जानना दिलचस्प है कि भगवान राम का जीवन किसी का कुछ भी हड़पे बिना फलने की कहानी है। तभी तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो सुनना अच्छा लगता है, लेकिन इकबाल के सबसे प्यारे दोस्त पंडित ब्रज नारायण चकवस्त द्वारा रामायण का एक सीन लंबी नज्म में राम के मुंह से कहलवाई गई यह बात देश की सीमाओं और धर्म की संकीर्णताओं से परे उनकी घट घट व्यापकता से कहीं ज्यादा न्याय करती है। कहते हैं जिसको धर्म वो दुनिया का है चराग। प्रसंगवश अंग्रेजों ने 11 फरवरी 1856 को अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर गिरफ्तार और निर्वासित कर दिया, तो उनके कुशल क्षेम के लिए भगवान राम से प्रार्थनाएं की गईं। इसके पीछे यह गंगा जमुनी तहजीब थी जिसे नवाबों ने अपने समय में लगातार सींचा। उनमें से कई स्वयं राम के उपासक थे और उन्होंने अयोध्या के अनेक मंदिरों को दान और जागीरें वगैरह देने में खासी दरियादिली दिखाई थी। ऐसे में कहना मुश्किल है कि संत कवियों ने भगवान राम को कितने रूपों और भावों में भजा है। सच कहें तो उनके सिलसिले में इन संतों ने भक्ति की सगुण और निर्गुण और राम और कृष्ण शाखाओं, साथ ही हिंदू और मुसलमान का भेद पूरी तरह मिटा डाला है। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी को सार्थक करते हैं। तभी तो भजू मन रामचरण सुखदाई का आह्वान करते हुए गोस्वामी जी बेहद आत्मविश्वास पूर्वक पूछते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा आरत, आरत यानी दीन और दुखी, दुनिया में ऐसा कौन सा आरत जन है जिसके पुकार लगाने पर उसकी आरती प्रभु न हरि। अब उन विडंबनाओं का जिक्र जो हाल के दशकों में राम के नाम का रट्टा मारने वाले बहुरूपियों ने पैदा कर दी है। वरिष्ठ कवि राम कुमार कृषक उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते हैं, तुम्हारे नाम की हो रही है लूट, हे राम, तुम्हारे नाम को जप रहा है झूठ, हे राम, तुम्हारे नाम पर डाकू भी हैं संत, हे राम, तुम्हारी नाम की महिमा है अनंत, हे राम। प्रदीप कांत तो इनसे भी आगे बढ़ जाते हैं। क्या अजब ये हो रहा है राम जी, मोम अग्नि बो रहा है राम जी, आपका कुछ खो गया जिस राह में, कुछ मेरा भी खो रहा है राम जी। ये कविता की आखिरी पंक्ति।
और ये पूरा आलेख अपने आप में जो है वो राम के साथ जो हो रही विडंबनाएं हैं उसको परिलक्षित करती है। और ये आलेख आपके सामने इसलिए कि शायद रामनवमी के दिन हमारी चेतना कुछ जागे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही किसी और आर्टिकल, किसी कविता या किसी प्रसंग को आपके सामने लेकर के आएंगे। धन्यवाद।